जी हाँ, बिल्कुल। जान है तो जहान है, यही वजह है कि आज इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SM कासिम, जो कि जाने माने सीनियर कार्डियो कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार अगर एक लेमैन भाषा में समझने की कोशिश करें तो आखिरकार हार्ट अटैक क्या है और इसकी वजह क्या है? देखिए, हार्ट अटैक तभी होता है जब किसी कारण, किसी वजह से जो ब्लड सप्लाई हार्ट को ले जाती है उसमें कोई भी रुकावट हो जाए, उसके कारण हार्ट में दर्द होता है, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। जी। इसलिए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन, कॉर्नरी वेसल जो खून सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें रुकावट ना होनी चाहिए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ना हो। जी। और डॉक्टर साहब, हमने फोन लाइंस खोली हुई हैं तो दर्शक भी आपसे रूबरू होना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, विकास हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विकास, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे ड्रिंक की आदत है और मैं डेली कम से कम 2 पैक तो ड्रिंक लेता ही हूँ। मेरी एज है 35 ईयर। और मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस कंडीशन में मुझे हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आप ड्रिंक लेते हैं तो अपना एक लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि उससे पता चल सके कि लीवर पे कितना ज़ोर पड़ रहा है। प्लस अपना एक लिपिड प्रोफाइल कराइए, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो भी एक हार्ट अटैक का कारण होता है। जी, तो यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल आपको डॉक्टर LFT साहब कह रहे हैं कि आप उसे ज़रूर चेक करवाएं, और साथ ही यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि अपना जो लिवर है उसकी भी जांच कराएं। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक छोटी सी बात यहाँ पर एक कॉलर ने हमारे उठाई है, ड्रिंक की बात उठाई है, तो ड्रिंक कितना रोल प्ले करती है हार्ट अटैक में? देखिए, अगर 30 ml आप डेली ले रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, उसका बेनिफिट रोल पाया गया है। जी। लेकिन यही अल्कोहल या ड्रिंक अगर हम अधिक मात्रा में लें तो इसके फ़ायदे के बजाय नुकसान देखा गया है। जी। यह हमारे हार्ट को भी नुकसान करता है, जी। पेट को भी नुकसान करता है, लीवर को भी नुकसान करता है। जी। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक होता है? क्योंकि हार्ट अटैक अक्सर हम लोग जो नॉर्मल भाषा में समझते हैं, हम लोगों को लगता है बस अचानक से आता है, बेहद ज़ोर से दर्द होता है और वो हार्ट अटैक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बेहद पहले हो जाती है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक जैसे हर बीमारी अपना रूप चेंज कर रही है, उसी तरह रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि हार्ट अटैक ने भी अपना रूप चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल, हार्ट अटैक कोई ज़रूरी नहीं है कि सीने में दर्द हो तभी हार्ट अटैक हो। अगर बाजू में भारीपन हो, आपका दर्द बैक साइड में जा रहा हो, अपर जॉ की तरफ जा रहा हो, सिर्फ चक्कर आना, पसीना आना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। इसलिए इसमें जब कोई भी लक्षण हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, तो इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, और आखिरकार क्या करना चाहिए अगर ये लक्षण हो, ये भी हम आपसे ज़रूर जानेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र हैं हमारे साथ। जी राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी नाती है US में जी। वो अक्टूबर में बॉर्न हुई है, 3 महीने की है। तो वो दूध नहीं पी रही है, तो उसका डायग्नोज वगैरह किया है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसके हार्ट में प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक तो उसके ASD है 10 mm का। जी जी। और अच्छा। एक डबल चैम्बर बता रहे हैं। जी जी। तो दूध बिल्कुल नहीं पीने की वजह से अभी उसका जो टोटल वेट जो है तकरीबन 9 पाउंड 4 आउंसेस के आसपास है। तो आप बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या सलाह दें उनको? देखिए, इसके लिए पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जो वहाँ ज़रूर हुआ होगा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आदमी कुछ कह सकता है। जी, तो रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हार्ट अटैक की बात की जाए तो पहले हम लोगों को यही लगता था कि हार्ट अटैक एक बड़ी उम्र में होता है, लेकिन अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो बेहद कम उम्र में भी देखे जा रहे हैं, बहुत यंग एज में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल सही कहा आपने। हार्ट अटैक की उम्र अब ख़त्म हो गई है। जो 60+ देखा जाता था, आज वो 30 में देखा जा रहा है। अब बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है। जी। इसके 3-4 कारण मुख्य हैं। एक, हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। जी। एक, स्मोकिंग बहुत कॉमन होता जा रहा है। नॉन वेजिटेरियन डाइट, इट इज़ ए मस्ट फॉर एवरीबडी। आज के पार्टी में जाएँ तो आपको नॉन वेज चाहिए। और एक, थोड़ा लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। जी। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो देखा गया है वो स्मोकिंग का है, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो या एक्टिव स्मोकिंग हो।
हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो है इस वक्त वो स्मोकिंग है। जी, तो यानी कि स्मोकिंग से बेहद ज़रूरी है कि आप बचें, ना सिर्फ एक्टिव बल्कि पैसिव स्मोकिंग से भी आपको बचने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, उषा है और दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी उषा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मेरे को 8-10 दिन हो गए उल्टे हाथ की तरफ दर्द बन रहा है, पूरी पसलियों में गर्दन तक दर्द है। जी और ईसीजी करवाई जी और वो नॉर्मल आई, ब्लड टेस्ट करवा, उसमें कोलेस्ट्रॉल कोई वगैरह कुछ नहीं आया। समझ नहीं आ रही है, दर्द हल्का हल्का ही दर्द है, कभी जलन सी महसूस हो और उल्टे हाथ में भी है। जी, तो क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब इस वक्त? देखिए, कभी कभी रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल आती है, इसलिए सिर्फ ईसीजी पर मत जाएं, अपना एक इको ज़रूर कराएं। और एक सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन की हड्डी के कारण ही तकलीफ होती है, और आपकी हिस्ट्री से लगता है कि आपको यही तकलीफ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उषा जी आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपना इको ज़रूर करवाएं और साथ ही सर्वाइकल का भी टेस्ट करवाएं, जो कि बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिनचर्या की बात हुई, आपने कहा स्ट्रेसफुल हो गई है लाइफ, स्मोकिंग है, खान पीन जो है वो बदलाव हुए हैं, ऐसे में इन सब लक्षणों से यानी कि हार्ट अटैक जैसी जो बीमारी है उससे बचा जाए, उसके लिए क्या कुछ करना होगा? 3-4 टिप्स हैं जिसको अगर हम अपनाते हैं तो हार्ट अटैक से हम 70% तक बढ़ सकते हैं। फर्स्ट, एक मॉर्निंग में आप ब्रिस्क वॉक शुरू कर दें। इफ़ यू आर, अब ये नहीं कि आप 40-50 हैं तभी आप करें, आप 20, 25, 30 हैं, यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आप जैसे वॉक शुरू करेंगे, एक आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, शुगर लेवल आप कंट्रोल कर सकेंगे, और एक स्ट्रेस कंट्रोल रहता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जी। तो अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ ए मस्ट फॉर एवरीबॉडी। जी। दूसरी चीज़, स्मोकिंग हमने बताया आपको, स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर स्मोक करने वाले के लिए बालों में एक निकोटीन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। वो लंग्स में जाके फिर हमारे ब्लड में आती है, और जिसके वजह से एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, ये दोनों जो है हमारे खून में आके हमारी नस को बहुत वो सिकुड़ा करते हैं, जो हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। जी। इसलिए मेरे सभी पीने वालों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सिगरेट पीना बंद कर दें, बीड़ी पीना बंद कर दें। टोबैको अगर किसी फॉर्म में ले रहे हैं तो भी उसको बंद करें। जी जी, तो टोबैको बंद करना है आपने, स्मोकिंग नहीं करनी है, और मॉर्निंग वॉक आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये डॉक्टर साहब की सलाह है। तो यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो क्या हार्ट अटैक, जिस तरीके से हर बीमारी में 2-3 वेरिएंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो क्या हार्ट अटैक के भी टाइप्स होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्या? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए, हार्ट अटैक कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है, इसकी भी एक एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, देन फाइनल हार्ट अटैक होता है। ये वार्निंग सिम्टम हमको मिलते रहते हैं। अगर शुरू में ही हम इसको कंट्रोल कर लें, अनदेखी ना करें, तो हम मैसिव हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जी जी। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद है हमारे साथ। जी अरविंद, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरे जो है लेफ्ट हैंड पे, चेस्ट पे 3 दिन से पेन हो रहा है, और पेट में भी हल्का हल्का सा पेन होता है, और वीकनेस बहुत हो रही है। पसीना भी आता है कभी कभी? हाँ जी, कभी कभी सोते में घबराहट के साथ पसीना आता है। ब्लड प्रेशर रहता है आपको? हाँ जी। तो अपनी कुछ जांच कराएं? जांच कराया आपने? नहीं सर, मैंने जांच तो नहीं कराई। एज क्या है आपका? मेरा सर एज है 32। 32। थोड़ी सी जांच करा लें। सिगरेट वगरेट तो यही नहीं पीते आप? नहीं सर, सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता। हाँ। तो अपनी एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लें, जैसे ईसीजी हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, ये दोनों करा लें, ताकि पता लगे कि हार्ट का कारण तो नहीं है इसका। जी, एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, मुकेश हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुकेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी कहिए। हेलो, मैं बहुत पूछता। हाँ, मैं पूछना चाहता। मुकेश, कृपया करके अपने टेलीविजन की आवाज पहले बंद करें, फिर सवाल करें। टेलीविजन की आवाज कम करें। ठीक। जी, सवाल पूछिए। मैं पूछ सकता कि जरा सा ये मेरा मुंह, हाँ मुंह जो है ना मेरा, जी, तो मुंह 12 ही महीने से आना चालू रहता है। हाँ मुकेश, अपना सवाल दोहराएं।
हाँ मुंह जब ना अंदर का मुंह है ना जीभ वाला जी वो गाल अंदर से। मुकेश, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको फ़ोन करने के लिए। साथ ही हम अपने तमाम दर्शकों से दरख्वास्त करेंगे कि कृपया करके आप अपनी और हमारे वक्त की कीमत समझें और जब भी हमें फ़ोन करें अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम रखें ताकि डॉक्टर साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं आपके सवालों को ठीक तरीके से सुन के उनका जवाब दे सकें। इसी के साथ फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी है।